फ्रेंड्स, एक आरसीसी कॉलम में फर्स्ट हाउ टू चेक परसेंटेज ऑफ मेन स्टील, सेकंड व्हाट शुड बी मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील एज पर आईएस कोड, थर्ड इस टेक्निकल प्रोविज़न के लिए किस आईएस कोड को रेफर करना होता है। सिविल इंजीनियर्स टेक्निकली वैल्यूएबल कंटेंट, सो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए फ्रेंड तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। फ्रेंड्स, वीडियो के शुरुआत में जिन क्वेश्चंस को आपके सामने रखा इसको एग्जामिन करेंगे। सबसे पहले इस फाउंडेशन प्लान को रेफ़र कीजिए फ्रेंड। यहाँ पे देखिए जो मैं राउंड कर रहा हूँ ये फाउंडेशन से स्टार्ट होने वाले कॉलम्स है। एग्जाम्पल के लिए हम एनालिसिस के लिए कॉलम C7 को पिकअप करते हैं और इसकी एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे देखिए कॉलम C7 को हमने पिक किया है जिसकी डायमेंशन क्या लिखी हुई है 18 इंच बाई 36 इंच, जिसको आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 460 बाई 915 मिलीमीटर। वीडियो के शुरुआत में जो क्वेश्चन था फ्रेंड कि किस आईएस कोड को अपने को रेफ़र करना चाहिए इस टेक्निकल प्रोविज़न के लिए, वी नीड टू रेफ़र इंडियन स्टैंडर्ड्स 456 2000, राइट। अब इसमें भी अपने को रेफ़र करना है क्लॉज नंबर 26.5.3। यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर ए को क्या लिखा है इन्होंने, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें मीन्स जो आपकी स्टील होगी वो क्या है, सर्कुलर है इसकी क्रॉस सेक्शन, तो इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं जो मैं हैच कर रहा हूँ। उसके बाद लिखा है लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट मीन्स मेन बार की बात कर रहा है, इट इज़ नॉट ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, इट इज़ अ मेन बार, राइट। उसके बाद क्या लिखा हुआ, शैल नॉट बी लेस देन 0.8% नॉर मोर देन 6% of the gross cross sectional area of the column. This is a very important line friend. कहने का मतलब यहाँ पे जो कॉलम की जो एरिया लेनी है दैट इज अ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एजी की बात करूँ, एजी मीन्स ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट मीन्स इट इज़ ए एरिया ऑफ कॉन्क्रीट प्लस एरिया ऑफ स्टील, दोनों को कंसीडर करना है। तो सबसे पहले मिनिमम वाले केस को देखते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ, शैल नॉट बी लेस देन 0.8%, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0.8% ऑफ द ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम। तो यहाँ पे आप देखिए कॉलम की साइज़ क्या है 460 बाई 915, तो इसका 0.8% की बात करें तो 0.8 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा कॉलम का, जब आप करेंगे तो ये वैल्यू आती है 3367.2। मीन्स जब इस कॉलम की बात करें तो इसमें इससे कम स्टील नहीं होनी चाहिए। अब मैक्सिमम की बात करें फ्रेंड तो कितना लिख रहा है, शैल नॉट बी मोर देन 6% ऑफ योर एजी, राइट। यहाँ पे फ्रेंड इन्होंने नोट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को बोला है फ्रेंड, प्लीज़ पे अटेंशन। क्या लिखा है, द यूज़ ऑफ 6% रेनफोर्समेंट मे इन्वॉल्व प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़, मतलब आप कॉलम के क्रॉस सेक्शन में यदि 6% तक सरिये को प्रोवाइड करते हैं तो ये प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट कर सकती है। किस चीज़ में, कंपैक्शन ऑफ द कंक्रीट, जब आप कंपैक्शन कर रहे हो कंक्रीट को ड्यूरिंग पोरिंग। इसलिए ये बोलते हैं कि लोअर परसेंटेज ऑफ स्टील इज़ रिकमेंडेड, और वो लोअर परसेंटेज कितना है फ्रेंड, इट इज़ अ 4%, राइट। यहाँ पे देखिए मार्क किया हुआ है शैल नॉट एक्सीड 4%, मतलब मैक्सिमम की बात करें तो AST मैक्सिमम कितना हो जाएगा 4%। लेकिन फ्रेंड वीडियो के लास्ट में आपसे डिस्कस करूंगा कि यदि किसी कॉलम के क्रॉस सेक्शन में अप टू 6% तक स्टील को प्रोवाइड किया गया है तो साइट पे आपको क्या टेक्निकल डिसीजन लेना है। प्लीज़ वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड मैक्सिमम AST की बात करें तो 6% है, राइट। तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.006 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम, तो ये वैल्यू कितनी आती है 25,254 स्क्वायर मिलीमीटर। बट आईएस कोड यहाँ पे हमें रेस्ट्रिक्ट करता है कि अप टू 4% ही आप जाइए। ऐसे सिचुएशन में जब 4% पे आप लिमिट कर रहे हैं तो एरिया ऑफ स्टील कितनी होगी फ्रेंड, मैक्सिमम 0.04 मल्टीप्लाइड बाय ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम, तो ये वैल्यू आती है 16,836 मिलीमीटर स्क्वायर। अब कैलकुलेशन से ये भी एग्जामिन करते हैं फ्रेंड कि एक्चुअली इस पर्टिकुलर कॉलम C7 में कितना परसेंट स्टील को प्रोवाइड किया गया है। तो इसके लिए सिंपल सा आपको कैलकुलेशन करना फ्रेंड। यहाँ पे देखिए कॉलम शेड्यूल को यहाँ रेफ़र कीजिए, जो मार्क कर रहा हूँ मैं राउंड करके, क्या लिखा हुआ है 26-25। इसका मतलब क्या है, जैसा कि पहले भी हमने नोट्स में डिस्कस किया है, 26 का मतलब है नंबर ऑफ स्टील कितनी है 26, और 25 मिलीमीटर की स्टील को यूज़ करना है, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील क्या लिखा है मैंने, फार्मूला N
मल्टीप्लाइड बाय पाई डी स्क्वायर बाय 4। आप इस चीज़ को जानते होंगे फ्रेंड कि इस तरह से जब सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसकी डायमीटर यदि डी है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा फ्रेंड, पाई डी स्क्वायर बाय 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किससे, नंबर ऑफ स्टील एन से। तो जब ये वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आती है, 12762.72 मिलीमीटर स्क्वायर। अब फ्रेंड्स ये एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील को कंपेयर करते हैं जो हमारी लिमिटिंग वैल्यू है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो मिनिमम वैल्यू ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंड मैक्सिमम वैल्यू ये लिखा हुआ है। तो जो मेरी एक्चुअल वैल्यू है, यह जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए कॉलम में दिया गया है, ये दैट लाइज बिटवीन दीज टू वैल्यू, मीन्स दिस इज अ ओके कंडीशन, राइट। तो एक्चुअल परसेंटेज ऑफ स्टील कितनी प्रोवाइड की गई है फ्रेंड, तो इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका, जो एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील है उसको डिवाइड कर दीजिए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम से एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये वैल्यू निकल के आती है फ्रेंड 3.03%, विच इज़ लेस देन 4%। वीडियो के बीच में मैंने आपसे कहा था फ्रेंड कि यदि कॉलम में मेन रिइंफोर्समेंट अप टू 6% तक जा रहा है तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड मेरी एक बात याद रखिए, बेसिकली जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ क्या होती है कि नीडल वाइब्रेटर को अपन इंसर्ट नहीं कर सकते, प्रॉपर कंपैक्शन नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो साइट इंजीनियर है उसको ये डिसीजन लेना चाहिए कि नॉर्मल कंक्रीट की जगह आपको सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट को यूज़ करना चाहिए। अब इस बात को आप ध्यान रखिए कि जो कॉलम के लिए जिस ग्रेड ऑफ कंक्रीट को यूज़ करना है उसी ग्रेड ऑफ कंक्रीट का आपको सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट को यूज़ करना चाहिए। फ्रेंड्स, सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट मीन्स एससीसी की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि बाय इट्स ओन वेट ये फॉर्मवर्क के हर कोने में प्रॉपरली फिल होता है। तो फ्रेंड्स, यदि किसी कॉलम में रेनफोर्समेंट मोर देन 4% प्रोवाइड की गई है, मेन रेनफोर्समेंट, तो आपको घबराना नहीं है। यू हैव टू टेक अ वाइज टेक्निकल डिसीजन कि आपको नॉर्मल कंक्रीट की जगह सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट को यूज़ करना है विद द सेम ग्रेड। सो फ्रेंड्स, डिस्कशन को यहीं कंक्लूड करते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपने कुछ वैल्यूएबल कंटेंट्स को ऑब्जर्व किया होगा, लर्न किया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया फ्रेंड। जय हिंद।